कांग्रेस देखिए, सुनिए सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी क्या तो इनके अनुसार कांग्रेस के नेता थे। नेहरू से पूछिए ना जी कि छोड़ा मौलाना मसूद अजहर को अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ते कि नहीं? अरे उससे पहले नेहरू जी। अरे नाम बताइए, आतंकवादी का नाम बताइए, चेहरे पे फोकस कीजिए, इनका नाम बताइए, कहीं नहीं बताइएगा। कौन था आपका? कौन लग रहा था? आपका कौन लग रहा था वो आतंकवादी जो आप नाम नहीं बता रहे हैं? आपका कौन लगता है वो आतंकवादी जो आप नाम नहीं बता रहे हैं? गेट ऑफ इंडिया का खुदाई करवाइए, हिंदुस्तान का पूरा कोना कोना खुदाई गई है, हर जगह शिवलिंग निकलेगा। तब कानून इस बात को काहे नहीं समझ रहा है, न्यायालय इस बात को काहे नहीं समझ रहा है। और छोटा मोटा न्यायालय को हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसका आदेश मेरे सर आंखों पर है। वाकई में शिवलिंग है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब बाबर आया था तो 40,000 से ऊपर बड़े बड़े मंदिरों को अहित किया था, तोड़ा था, वहाँ मस्जिद बनाने का काम किया। पहले हमारे धर्म के साथ में आपने छेड़खानी किया, तो जो भाई मेरा है उसको तो लेके ही रहेंगे। अगर कर नहीं तो डर क्या, जो बात है करने दीजिए, सरकार अपना काम कर रही है। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए नेपाल जाइए, जिसको मुस्लिम चाहिए पाकिस्तान जाइए। सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदू हैं, क्यों यहाँ जिस हिंदुस्तान में 90% हिंदू रहते हैं, इसलिए ये हिंदू है। सेकुलर नहीं है, सेकुलर जो है इंदिरा गांधी बनाई है। जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जख्मी हालत में है हॉस्पिटल में जाके उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसको धमकाया जा रहा है कि तुम 10 लोग का नाम बताओ, और ये बेचारा वहाँ का है ही नहीं। 10 लोग का नाम कैसे बताएगा ये? जब मीडिया में जब ये हाईलाइटेड हो गया तो इसको दूसरे शिफ्ट कर दिया गया। कोई मीडिया कर्मी को उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहा भाई, काहे सच को दबा रहे हैं आप? क्यों सच को दबा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सोची समझी साजिश है। एक गुजराती आया तो देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवा दिया। अब जो भी देश बचा है उसको हिंदू मुस्लिम, एक दूसरा गुजराती आया है वो बंटवाएगा। हिम्मत है तुम में? वकील अपने माँ का दूध पिया है तो चलो पहले चाइना से जमीन छीन ले। चाइना में किसका है? चाइना में हमारा इंडिया का मिट्टी कब्जा किया हुआ है। कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। हम स्टूडेंट हैं, हमको यही एक चीज पता है कि हमारा जात जो होता है छात्र का जात है, और हमारा धर्म शिक्षा है। और हमारा जब शिक्षा करने का नौकरी मिलता है वो हमारा कर्म है। कश्मीर में मुस्लिम लोग आतंकवादी के पाल करके हिंदू नागरिक प्रटेक्ट करवाते थे, वो बड़ा बढ़िया करते थे। कौन मैं पूछता हूँ कौन करवाता था? कल तक जब महबूबा मुफ्ती से आपका अलायंस था तो वहाँ के लोग अच्छे थे। आज आपका अलायंस महबूबा मुफ्ती से नहीं है तो आज वहाँ खराब हो गया। ये आतंकवादी को पकड़ा जाए, न कि मारा जाए। और पाकिस्तान में जो भारत का सेना जाता है उसको मारा जाए, यही तो यहाँ का धरती का रीति रिवाज है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे, और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन सत्ता बनी रहे, यही काम है भाजपाइयों का और उनके भक्तों का। महंगाई पे सवाल कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। बेरोजगारी पे सवाल कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। महिलाओं के शोषण पे बात कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। जातिगत शोषण पे बात कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। लेकिन धर्म बचाने के लिए तुरंत ही लोग बोलेंगे हम जाएंगे धर्म बचाने, हम जाएंगे धर्म बचाने। अरे आप बताइए, जैसा आ जाएगा धर्म बचाने, जैसा आ जाएगा कि आपका लड़का जाएगा। वकील जो दावा किए कोर्ट में जाके, उनके पिताश्री सपना में देखे कि वहाँ शिवलिंग है। तो सपना में कल रात में हम भी देखें कुतुब मीनार के नीचे शिवलिंग है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिवलिंग कुतुब मीनार के नीचे खुदाई करवाइए उसका। लाल किला खुदाई करवाइए, यहाँ झंडा फहराते हैं वहाँ खुदाई करवाइए, वहाँ लाल किला है, वहाँ शिवलिंग है। ताजमहल है, खुदाई कराइए। जो अकबर जो मकबरा जो बना है, जो कब्र बना उसके नीचे शिवलिंग है, खुदाई करवाइए उसका। करवाएंगे खुदैया। गेट ऑफ इंडिया का खुदाई करवाइए, हिंदुस्तान का पूरा कोना कोना खुदाई गई है, हर जगह शिवलिंग निकलेगा। तो हर जगह मंदिर का निर्माण करवाइए। अरे 1947 के बाद जब हमारे देश में जब कानून बना कि कोई भी धार्मिक स्थल, किसी भी धार्मिक स्थल को बाबरी मस्जिद को छोड़ के छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तब कानून इस बात को काहे नहीं समझ रहा है, न्यायालय इस बात को काहे नहीं समझ रहा है। और छोटा मोटा न्यायालय को हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसका आदेश मेरे सर आंखों पर है, उसका सम्मान करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये हाफ पैंट वाले जो पढ़ के जो आदेश दे रहे हैं और एक पक्ष का सुन के जो आदेश दे रहे हैं और एक बार नहीं 2-2 बार दे रहे हैं, ये इसको नहीं मानते हम। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला लिया, 8 तारीख तक टाला है, 8 तारीख तक कोई उस पर जांच नहीं होगा, कोई पड़ताल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। वो कौन लोग हैं जो बार बार जो है मस्जिद के नीचे ये है कि शिवलिंग है, कभी मंदिर है? दंगाई हैं वो लोग, बीजेपी के दंगाई हैं, संचालक है बीजेपी के। चाहे योगी का नाम ले लीजिए आप, मोदी जी का नाम ले लीजिए, अमित शाह का नाम ले लीजिए। ये सरकार में जब से आए हैं 2014 के बाद हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ देखे हैं? मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ समझ में आया है? अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास कुछ समझ में आया है? कभी बात किया है रोजगार पर? कभी बात किया है बेरोजगारी पर? कभी बात किया है बढ़ती प्लान पर? हिंदुस्तान से लोग प्लान कर रहे, कभी बात किया है? सब
कोई मुद्दे नहीं है इन लोग के पास। क्या बात करेगा ये सब, क्या बात करेगा ये सब? बात करो ना बेरोजगारी पर, तुम कभी नहीं बात करेगा। तुम बात करो महिलाओं पर कि महिलाओं का जिस तरह के हर राज्य में बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, नवस करके पूरे मणिपुर जैसे इलाका में घुमाया जाता है, बात करो उस पर, बात करो तुम पार्लियामेंट में उस पर। कभी बात करेगा ये सब? कभी नहीं करेगा। कहा कि सब जानता है कि अगर ये सब बात करेंगे तो आगे मेरे सरकार नहीं चलेगा। फूट डालो, राज करो, जिससे अंग्रेज करता था, वही नीति अपना के चल रहा है, वही नीति अपना का। इसको कहीं बोल दीजिए कि 2 करोड़ ना ही छोड़िए, मुस्लिम से इतना नफरत है ना तो मुस्लिम को छोड़ दीजिए इस जगह पर। आप हिंदुओं को आप दीजिए ना भाई नौकरी, आप दीजिए प्रति साल 2 करोड़ हिंदू को नौकरी दीजिए आप। मुसलमान नहीं चाहिए नौकरी। अरे हिंदुस्तानी का नौकरी करेगा वो अपना घर परिवार, उससे कितना कितना परिवार चलेगा आप देख लीजिए। वो नौकरी करेगा, उसको तनख्वाह मिलेगा, घर में टीचर रखेगा, उसको तनख्वाह मिलेगा, घर में दूध वाला आएगा, उसको पैसा मिलेगा, घर में पेपर वाला आएगा, मार्केटिंग करेगा, कपड़ा से लेकर कलम से लेकर दवाई तक बिकेगा। अब उसी को नौकरी दो ना। खाली मूर्ख बना रहे, खाली मूर्ख बना रहे हिंदू मुस्लिम करके आप। हैं दीजिए आप 2 करोड़ नौकरी हिंदुओं को दीजिए, मुस्लिम को मत दीजिए आप, ठीक है? मूर्ख बना रहे हैं आप। तो खुदाई आप हर जगह करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम में आके खुरदंग लेके नहीं। आप किसी के धर्म स्थल पर जाके कहीं में कोई में नारा लगा दीजिएगा आप। ये कौन अनुमति दी आपको भाई? ये कौन सा आपका संविधान लेके चल रहे हैं आप? तो संविधान वाकई में खतरे में है और कानून को कोई मान नहीं रहा। कानून का कोई माँ बाप हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं है। क्या कहिएगा अजमेर शरीफ दरगाह में जो शिवलिंग मिलने का साक्ष्य कहा जा रहा है, कौन शिवलिंग है अंदर में, उसका जो जांच का आदेश दिया गया है? देखिए वहाँ वाकई में शिवलिंग है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब बाबर आया था तो 40,000 से ऊपर बड़े बड़े मंदिरों को अहित किया था, तोड़ा था, वहाँ मस्जिद बनाने का काम किया था। तो वहाँ वाकई ही अगर हिंदू पक्ष का वहाँ दावा है तो जरूर वहाँ का कुछ ना कुछ प्रूफ मिला होगा। और क्या योगी जी तो अपना पुलिस भेजेंगे नहीं, अपना प्रशासन भेजेंगे नहीं, या जो भी जा रही है वहाँ के कोर्ट दोबारा ही भेजा जा रहा है। तो इन लोग के क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई भी जांच एजेंसियाँ जाती है तो आप वहाँ और सहयोग कीजिए। कि बताइए ऐसे भी जो है प्रशासन किसने पहले मस्जिद बना हुआ है उसको अब तोड़िएगा फिर कि किसी भी धर्म स्थल को तोड़िएगा, सही है? काहे नहीं, बिल्कुल तोड़ेंगे। जहाँ हमारी मंदिर पहले वहाँ मेरी मंदिर थी, उसके मंदिर को तोड़ के पहले आपने बनाया, पहले हमारे धर्म के साथ में आपने छेड़खानी किया। तो जो भाई मेरा है उसको तो लेके ही रहेंगे। आप देखिए 47 के बाद क्या कानून बना? कानून को मानते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में? सुनिए, कानून क्या बना? कानून को मानते हैं तो आप काहे नहीं मानते हैं? आप कानून आपको ये भी तो कहती है कि अगर कोई सर्वे के लिए कोई भी जा रहा है तो उसमें आप सहयोग कीजिए, ना कि पथराव कीजिए। आपका ये संभल में क्या हुआ? संभल में ही ना हुआ। आपको वहाँ प्रशासन गई, कोर्ट का आदेश पे न गई थी कि योगी के आदेश पे गया था, कोर्ट के आदेश पे गई है। 19 तारीख को गई है प्रशासन, वहाँ पथराव नहीं हुई। फिर 24 तारीख को गई है प्रशासन, वहाँ इंक्वायरी करने के जगह। जब तक पुलिस को संतुष्टि नहीं मिलेगा, कोर्ट को संतुष्टि मिले, जब जितना बार कोर्ट आदेश देगा जितना बार वहाँ जाएंगे, वहाँ सर्वे करेंगे। सुनिए मेरी बात को पहले सुनिए दीजिए, मेरी बात सुनिए। तो वहाँ से आवाज क्या आती है? वहाँ से आवाज क्या आती है? देखिए एक बात बताइए, एक छोटा एग्जांपल देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से पास हो रहे हैं, अगर यहाँ पुलिस है, तो अगर पुलिस को आप पे शक होती है तो पुलिस के ऊपर शक होती है तो पुलिस का काम है आप पे को जांच करना। आपको आराम से जांच करवाना, जांच करवाना। साहब क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते? सुनिए मेरा बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं यही कि अगर कर नहीं तो डर क्या, जो बात है करने दीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, अगर वहाँ पे सत्य होगा तो सही होगा, बनेगा, जांच होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? डर नहीं है तो कर क्या? अगर है पे नहीं कि वहाँ पे मस्जिद है तो मस्जिद है, मंदिर है तो मंदिर है, बच गया खत्म। मंदिर है, भैया एक बात बता रहे हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, सुनिए, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए नेपाल जाइए, जिसको मुस्लिम चाहिए पाकिस्तान जाइए। सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। ये तो बोल रहे हैं कि जाइए पाकिस्तान, तो आप लोग को जाना पड़ेगा। हम लोग क्या आएंगे? हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदू हैं। क्यों? यहाँ जिस हिंदुस्तान में 90% हिंदू रहते हैं, इसलिए ये हिंदू है। सेकुलर नहीं है, सेकुलर जो है इंदिरा गांधी बनाई है। सेकुलर जो है इंदिरा गांधी बनाई थी, समझ गए ना? जाके मेरा शुरू से ही सेकुलर नहीं था। आपको सुनिए, इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी के संरक्षण में ही बनाया गया था। संशोधन करवाइए, बहुत सारे ऐसे संशोधन करवाइए, समझ गए ना? एक बात बताइए, संभल में, सुनिए मेरी बात को पूरा हो जाए। संभल में वहाँ कोर्ट दोबारा लोग जाते हैं, पुलिसकर्मी जाते हैं, जांच एजेंसियां जाती है, तो पीछे से क्या आवाज आता है मुस्लिमों द्वारा कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ से बच के ना जाने चाहे, सारे पुलिस वालों को रिवॉल्वर छीन लो। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें पूरा सच दिखाया गया था। पूरे पुलिस कर्मियों को रिवॉल्वर छीन लो और कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ से बच के ना जाए, सारे पुलिसकर्मियों को आग लगा दो। और 6 बजे भोर में
जिस संबल में 5,000 आदमी रहने का क्षमता नहीं है, उस संबल में एक भाई 15,000 20,000 आदमी का हाथ से चलता है। ये लोग का षड्यंत्र चलता है। जांच होना चाहिए। जांच तो होना ही चाहिए। 4 लोग मरे, हम तो कहते हैं 4,000 आदमी मरना चाहिए। जो जो पथराव करे थे सब पे होना चाहिए। योगी जी का पुलिस डंडा चलना चाहिए था। क्या, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है अजमेर शरीफ दरगाह में जो कहा जा रहा है कि शिवलिंग होने का साक्ष्य है, क्या जांच होना चाहिए? तो जांच तो होना ही चाहिए। अब तो खुदाई का भी जरूरत नहीं, अब तो रडार सिस्टम आ गया है। अगर देखिए जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसमें मुस्लिम धर्म का कुछ होगा तो हम सम्मान कर लेंगे, अगर हिंदू धर्म का कुछ होगा तो वो सम्मान। सेकुलर का ये मतलब थोड़ी ना होता है हमेशा हिंदू पर हमला होगा। इन्होंने कहा कि हमारा देश सेकुलर है, तो जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी बोले थे देश का संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, उस दिन तो ये लोग कोई बयानबाजी नहीं किए। सेकुलर का ये मतलब थोड़ा ना कि हमेशा हिंदू पे झगड़ा होगा, हमेशा हिंदू पे अटैक होगा। उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो जख्मी हालत में है, हॉस्पिटल में जाके उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसको धमकाया जा रहा है कि तुम 10 लोग का नाम बताओ, और ये बेचारा वहाँ का है ही नहीं। 10 लोग का नाम कैसे बताएगा ये? जब मीडिया में जब ये हाईलाइटेड हो गया तो इसको दूसरे शिफ्ट कर दिया गया। कोई मीडिया कर्मी को उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहा भाई, काहे सच को दबा रहे हैं आप? क्यों सच को दबा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सोची समझी साजिश है, वहाँ की प्रशासन का, वहाँ का सरकार का और वहाँ का कानून व्यवस्था सोचा समझा साजिश है। चलिए, सोचा समझा क्या लग रहा है सर? हाँ क्या बोले अजमेर शरीफ दरगाह में कहा जा रहा है शिवलिंग मिलने का साक्ष्य क्या? भैया, जो वकील जो बता रहा है ना, उसके हमें नहीं पता कि उसके पिताजी का इस देश में योगदान है कि नहीं आज़ादी दिलाने में। ठीक है, इस देश में ना तो हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर आज़ादी दिलाए। अगर गांधी और भगत सिंह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के लिए लड़े होते तो फिर हम कर सकते, क्योंकि हमें आज़ादी वो दिलाए है। ठीक है, पहली बात। एक जिन्ना था जो हमारे देश को बंटवा दिया था, वो कहाँ से पता था? गुजरात से है। और आज में जो प्रेजेंट में सरकार है और जिसके अंदर में गृह विभाग है, वो भी वही गुजरात से है। तो एक गुजराती आया तो देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवा दिया। अब जो भी देश बचा है उसको हिंदू मुस्लिम एक दूसरा गुजराती आया है वो बंटवाएगा। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, उतनी हिम्मत है तुम में, वकील अपने माँ का दूध पिया है तो चलो पहले चाइना से जमीन छीन ले। चाइना में किसका है? चाइना में हमारा इंडिया का मिट्टी कब्जा किया हुआ है साला चाइना। पहले चले चाइना से छीन दे। पूरा हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेंगे, चाइना में कब्जा करेंगे। हम मोदी अमित शाह में हिम्मत ऐलान करेगा, ऐलान करेगा। अभी चलेंगे पूरा हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ चाइना से जमीन छीनेंगे। ये तो अपना घर का मैटर है सर, मंदिर मस्जिद अपना घर का मैटर है। ये तो हमारे इंडिया का मैटर है। पहले बाहरी मैटर से लड़िए ना। कहाँ नहीं है हिम्मत नहीं है चाइना से जमीन छीनने का। तो ये सब यहाँ पर पता है कि इंडिया में जो मोदी जी जो प्रेजेंट में सरकार है 10-15 साल से कुछ काम किया नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है। और मोदी जी को 90% लोग वोट दिए हिंदू के नाम पे। ठीक है, रोजी रोजगार शिक्षा के नाम पे नहीं दिए है। तो जिस नाम से वो वोट लेते हैं और जिस वही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, रोजी रोजगार पर तो बात कर रहे नहीं रहे। भाई जो इतना बड़ा नीट स्कैम हो गया, उसका जांच के लोग गिल का कहाँ चल गया था? इतना बड़ा नीट स्कैम हुआ है देश में, वो वकील का बाप मतलब ही नहीं था, जांच नहीं करवाता। भाई तो जो मुद्दा है मेन, जिसका जांच होना चाहिए उसका हो ही नहीं रहा है। अब मंदिर मस्जिद पे लगे हैं। चलो हिम्मत है तो चाइना से पहले जमीन छीन लेते गरीब बहिनी के। चलो पहले वो ऑर्डर दे, पाकिस्तान को उड़ाते हैं, चाइना को उड़ाते हैं। ये तो घर के बाद में समझेंगे। क्या कहना चाहिएगा? क्या लग रहा है कि मतलब अजमेर शरीफ दरगाह में कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो नीचे जो है शिवलिंग मिला हुआ साक्ष्य है? देखिए भैया, हम यही बात बोलना चाहेंगे कि लोगों को पढ़ाया जाता है ना कि हमें आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी ऐसे मिली, तो लोगों को ये यहाँ के युवा और छात्रों को ये भी पढ़ाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए थे। ठीक है, इससे बेटर हमको लगता है ना कि आज गुलाम भारत में अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल थे। आज़ाद भारत से अच्छा थे वो लोग कि एक बार एक पंडित एक मुसलमान ये बोलता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। ये होना चाहिए देश में। अब क्या हो गया देश में? आज बताइए, देश में कहीं हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। आपको सरकार में झक मारने के लिए लाया गया था, हिंदू मुस्लिम करने के लिए लाया गया था। इतना स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके शिक्षा विधि व्यवस्था पे इतना अराजकता किया जा रहा है, युवाओं के साथ इतना अराजकता किया जा रहा है। इस पे बात नहीं करना है किसी मीडिया को, किसी को। अब बात कीजिएगा हिंदू मुस्लिम, इससे देश चलने वाला है। हिंदू मुस्लिम से इससे हिंदू मुस्लिम से देश चलने वाला है। तो भाई सदन में इसी को चलाइए, इसी के नाम पे वोट मांगिए। कहला जाके कहते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, शिक्षा बेहतर कर देंगे। भाई जब आपको हिंदू ही मुस्लिम करना है तो आप झक मारने के लिए बोलते हैं कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे, झक मारने के लिए कहते हैं। भाई साहब, नई सरकार, ऐसे सरकार नहीं चाहिए जो ये वादा करती है
कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में घुमाएंगे, अब पता चलता है कि हवाई चप्पल भी उसका खत्म हो गया है। समझे? सरकार को डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए, ठीक है, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मवाद धर्म जात। हम स्टूडेंट हैं, हमको यही एक चीज पता है कि हमारा जात जो होता है छात्र का जात है और हमारा धर्म शिक्षा है, और हमारा जब शिक्षा करने का नौकरी मिलता है वो हमारा कर्म है। समझे? तो हमें यही चीज जानना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। आपको मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, तो शाहनवाज हुसैन पे काहे नहीं कोई कुछ बोलता है, अब्दुल अब्बास नकवी पे काहे नहीं कोई कुछ बोलता है, अनीस रजानी पे काहे कुछ नहीं बोलता है? वो कौन देश के मुसलमान है भाई? जिस देश में मुसलमान अब्दुल हमीद पेंटागर जैसे लोग टैंक के आगे सूत जाते हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग, क्या हो गया देश को? ये देश में जो भी सरकार है ये बांटने वाली सरकार है। ये नहीं दिखाया जाता है लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश में ये हो जाता है, हमारे देश में एनटीए का पेपर लीक हो जाता है, नीट का परीक्षा ही हो जाता है, वैकेंसी है रेलवे में 30 लाख कितना, ये सब नहीं बताएगा। हिंदू मुसलमान हमारे शर्म आते। बिहार से कश्मीर में मुस्लिम लोग आतंकवादी के पाल करके हिंदू नागरिक पर अटैक करवाते थे, वो बड़ा बढ़िया करते थे। कौन मैं पूछता हूँ कौन करवाता था? अरे अभी देखिए ना जी, 90 का घटना बता रहे हैं। 90 के घटना बता रहे हैं कि मोदी जी के रीजन का घटना बता रहे हैं। जब से 370 नहीं हटा था, 300 मतलब जो 300 थी चला था, स्कूल के बस में जो बच्चा लोग जाता था उस पे हमला होता था। जो फौजी वहाँ भारत के बॉर्डर पे ड्यूटी करता था उस पे हमला होता था। सुनिए, तो क्या मुस्लिम जो था कश्मीर में बस रहा था वो हिंदू का नागरिक नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ। आप ठीक बोले, आप ठीक बोले। कल तक जब महबूबा मुफ्ती से आपका अलायंस था तो वहाँ के लोग अच्छे थे, आज आपका अलायंस महबूबा मुफ्ती से नहीं है तो आज वहाँ खराब हो गया। जवाब देता हूँ, महबूबा मुफ्ती से तो आज भी अलायंस नहीं है। महबूबा वही तो बयान दिए थे प्रधान मुख्यमंत्री वहाँ से बने कि आतंकवादी को पकड़ा जाए न कि मारा जाए, और पाकिस्तान में जो भारत का सेना जाता है उसको मारा जाए। यही तो यहाँ का धरती का रीति रिवाज है। आतंकवादियों को छोड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? जवाब देने का काम करो। कांग्रेस है। कांग्रेस। देखिए सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी क्या तो इनके अनुसार कांग्रेस के नेता थे? नेहरू से पूछिए ना जी कि छोड़ा मौलाना मसूद अजहर को अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ते कि नहीं? अरे उससे पहले नेहरू जी। अरे नाम बताइए, आतंकवादी का नाम बताइए, चेहरे पे फोकस कीजिए, इनका नाम बताइए, काहे नहीं बताइएगा? कौन था आपका? कौन लग रहा था? आपका कौन लग रहा था वो आतंकवादी जो आप नाम नहीं बता रहे हैं? आपका कौन लगता है वो आतंकवादी जो आप नाम नहीं बता रहे हैं? बताइए। अरे नाम का नहीं बता रहे हैं। मसूद अजहर को अटल बिहारी वाजपेयी छोड़े थे। कि कश्मीर के घटना में सबसे ज्यादा कांग्रेस में कितना अत्याचार होता था ब्राह्मण लोग को, आज कितना? नाम बताइए। अभी नाम बताने के लिए आप भूले हुए हैं। सुनिए, अब हम जवाब दे। 1990 में जिस कश्मीरी पंडितों का बात कर रहे हैं, सरकार बीपी सिंह की, समर्थन किसका था? और उसके साथ जिसका अलायंस हो रहा था, आज उन्हीं में उसको आतंकवादी दिख रहा है। जब सरकार बनाना था 1990 में तो उसी आतंकवादी के साथ जाके ये सरकार बना रही थी। और 370 का जानकारी इनको नहीं है। 370 का क्राइटेरिया खत्म किया गया है, 370 नहीं हटा। बताइए 370 जब नहीं हटा तो तिरंगा क्यों कश्मीर में फहरता है? अब 370 जब तो नहीं धरता था तो क्या बात करते? तिरंगा फहरा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। अगर ताव है, अभी वर्तमान सरकार में ताकत है तो पीओके को भारत में लाके दिखाए, उसके बाद हम मानेंगे। आपसे सीधा क्या कहिएगा? जिस तरह से बोला जा रहा है अजमेर शरीफ दरगाह में जो है, दरगाह में वहाँ पे जो है शिवलिंग होने का साक्ष्य क्या लग रहा है कि जांच का आदेश दिया गया, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जांच करने दिया जाना चाहिए शांति से, झगड़ा झंझट का कोई बात नहीं है। और मंदिर और मस्जिद की जहाँ तक बात है, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, आपन सत्ता बनी रहे, यही काम है भाजपाइयों का और उनके भक्तों का। इसके अलावा भाजपा वाले कुछ नहीं जानते हैं। आप महंगाई पे सवाल कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। बेरोजगारी पे सवाल कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। महिलाओं के शोषण पे बात कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। जातिगत शोषण पे बात कर लीजिए, नहीं बोलेंगे ये लोग। लेकिन धर्म बचाने के लिए तुरंत ही लोग बोलेंगे हम जाएंगे धर्म बचाने, हम जाएंगे धर्म बचाने। अरे आप बताइए, जैसा आ जाएगा धर्म बचाने? जैसा आ जाएगा कि आपका लड़का जाएगा? हम बता रहे हैं, ये भी अपना लड़का को नहीं भेजेंगे धर्म बचाने के लिए, ये भी नहीं भेजेंगे। हम मीडिया में बोलेंगे अपने लड़के को नहीं भेजेंगे धर्म बचाने के लिए। लेकिन जो दलित पिछड़ा आदिवासी है, जो गरीब का बच्चा है, उसको कहें कि जाओ तुम धर्म बचाओ, और धर्म ही नहीं बचाओ, जाओ जाके अगर देख रहे हो कोई झंडा धार्मिक प्रतीक किसी का तो उसको हटा दो। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। बहराइच में यही नहीं किए, गोपाल मिश्रा जैसे सीधे साधे आदमी को ऐसे ऐसे लोग ही बहका दिए, बहला फुसला दिए और भेज दिए धर्म बचाने के लिए। और लड़का मारा गया,
इनका लड़का तो घर में आराम से बैठा हुआ होगा, खा पी रहा होगा, लेकिन गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ समझने की जरूरत है इन सभी चीजों को। ये आलोचना किसकी कर रहे हैं? जिन्होंने गोपाल मिश्रा को बहका के भेजा, जिन्होंने गोपाल मिश्रा जी के साथ अन्याय किया, उस पर ये एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। उनका अगर वो गए थे तो उनको सजा कोर्ट देता, या वो लोग देते जो उन लोग दिए, उनकी हत्या क्यों हुई वहाँ पे? तो उन हत्यारों के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। देखिए इनका दोहरा चरित्र। कंधार तक आतंकवादी को छोड़कर सबसे बड़ा चुतिया जनता है, ठीक ना? जो पता है इसमें ना तो कोई जो पढ़े लिखे हैं, जो अमीर लोग हैं, वो सिर्फ आके माइक पे बोल देगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हमारा धर्म खतरे में है, और जाएगा जो 5 केजी राशन पर जो वोट देते हैं ना, उन्हीं के परिवार मरता है, वही चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वही लोग मरेंगे। भैया भाई कोई दिक्कत नहीं, मरने वाला मरने दो। हम बताते हैं, ये लोग उसके पे चर्चा नहीं करेंगे, जो कंधार तक छोड़ के आते हैं उस पे चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी चीज सुनिए, पहले बोलने दीजिए। बोलता है ना कि हमारा धर्म खतरे में, फलना खतरे में, चिलना खतरे में। सुनिए, खतरे में हम लोग नहीं है, खतरे में मोहन भागवत है, जेट प्लस लेके चलते हैं। खतरे में बाबा बागेश्वर है, उनको भी सिक्योरिटी मिला हुआ है। आजकल का जो आजकल का सुनिए ना, आजकल हम भी हिंदू धर्म है। आजकल के सुनिए, आजकल के एक अभिनव अरोड़ा है। अब भारत सरकार के पास यही काम बच गया है कि बच्चा जो है, वो बच्चा है, उसको भी गनर सिक्योरिटी मिल गया है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या बोल रहे थे अभी? कंधार तक छोड़ के क्यों छोड़ा गया था? हमारा एयर इंडिया विमान अपहरण हो गया था, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि लेके आओ, तो वो मजबूरी में किया गया। तो उसी तरह किसी भी सरकार की मजबूरी होती है किसी आतंकवादी को छोड़ने के लिए। सुनिए, कसाब को इसी देश में फांसी पड़ा, किसी और देश में नहीं पड़ा, पूछिए। हाँ, तो इसी देश में अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए भी एप्लीकेशन दिए जाते थे आतिशी मारलेना जी की मां के द्वारा। आतिशी जी मारलेना जी की मां के द्वारा, जो मुख्यमंत्री है, ऑफिशियल स्टेटमेंट माफीनामा नहीं लिखा गया है। आतंकवादी को छुड़वाने के लिए कोर्ट खुलवाया जाता था, ऑफिशियल कोर्ट पे खुलवाया गया। व्हाट्सएप पे आ गया, बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, व्हाट्सएप पे आता है। कोर्ट क्या कहना चाहिएगा? अजमेर शरीफ दरगाह में जो है शिवलिंग मिलने का साक्ष्य कह रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग है। बिल्कुल, हमको तो लग रहा है कि जांच होना चाहिए, और वहाँ भी होगा। लाल किला के नीचे होगा शिवलिंग, कुतुब मीनार के नीचे होगा शिवलिंग, ताजमहल के नीचे होगा शिवलिंग, हो सकता है मोदी जी के बेड के नीचे हो शिवलिंग, वहाँ भी खोदना चाहिए। समझ गए, वहाँ भी होगा, मोदी जी के नीचे होगा, बेड के नीचे, अमित शाह के बेड के नीचे होगा शिवलिंग। सब जगह खोदवाइए, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, जितना भी अजूबा है, सबके नीचे होगा शिवलिंग।